बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा होगा कि आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इजी पीजी सी बर्गर्स की रेसिपी। ये चिकन बर्गर्स हैं जिनकी ख़ास बात ये है कि मैं आज आप लोगों को बहुत ही इजी रेसिपी के साथ घर पर ही चिकन पैटीज़ तैयार करना सिखाऊंगी। और आज हम लोग बाज़ार से लाई हुई पैटीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी एंड स्पाइसी चिकन बर्गर्स हों उनके साथ कोल्सला ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया कैबिज, जिसको बंद गोभी भी कहा जाता है, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ग्रेट कर लिया है। साथ साथ यहाँ पर मैंने 3 से 4 जो है ना कैरेट्स ली थी, उनको भी अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया था। और इनके साथ साथ अब मैं यहाँ पर लूँगी मायोनीज़ और उनका जो है ना 4 से 5 टेबलस्पून उसके मैंने ऐड कर दी हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पर जाएंगे जी क्रीम, जिससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेक्सचर आएगा और हमें बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स वाला टेस्ट जो है ना वो घर पर ही मिल जाएगा। ये देखें जी, अच्छे तरीके से हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए। साथ साथ यहाँ पर जाएगा 5 टेबलस्पून मिल्क जो है वो पहले ही मैंने बाहर निकाल कर रख दिया था ताकि उसका टेम्परेचर जो है ना वो भी नॉर्मल हो जाए। उसके बाद 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। थोड़ा सा पिंच ऑफ हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी ना उतना ही मज़ेदार हमारा कोल्सला तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, आप लोग बताएँ, आप लोग अपने घर में कोल्सला किस रेसिपी से ट्राई करते हैं? इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। श्योरली आप लोगों को ढेर सारी दुआएं और तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है क्योंकि जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी ना उतनी ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। हर साइड से क्लियर करना है और थोड़ी सी बिल्कुल पिंच ऑफ ब्लैक पेपर जो है हमने स्प्रिंकल कर देनी है, जिससे इसका टेस्ट जो है ना इन्हेंस होगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर बारी आती है कैरेमलाइज्ड अनियन की, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल। उसके अंदर मैंने 2 जो है ना मीडियम साइज़ के अनियन जो है ऐड कर दिए हैं अच्छे तरीके से। इसी तरह से आप लोग उन्हें जो है ना बारीक कट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से कुक होने दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है मैंने नमक और फ्लेम यहाँ पर हम लोग रखेंगे लो टू मीडियम ही, ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएं। और हम लोगों ने जो है ना इसका कलर गोल्डन ब्राउन करना है। साथ साथ इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून शुगर, क्योंकि शुगर से जो है इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा और साथ साथ जो है ना इसका कलर जो है उसको 4 चांद लग जाएंगे। और ये देखें कैरेमलाइज्ड अनियन 2 to 3 मिनट्स के बाद तैयार है। कैरेमलाइज्ड अनियन के बाद अब हम लोग पेरी पेरी बेक्ड पोटैटो वेजीज़ तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ ले लिए थे और उनको आप लोग भी इसी शेप के अंदर कट कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से पील ऑफ करने के बाद वॉश कर लिया था। उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक, 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। इन तमाम तर मसालों से इसका फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाएगा और हमारे इन बेक्ड पोटैटो वेजीज़ को जो है ना एक धमाकेदार लेवल का फ्लेवर मिल जाएगा। उसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आज हम इसके अंदर 2 डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑरिगेनो। ये जो है बिल्कुल आप लोग सोच रहे होंगे कि पिज़्ज़ा में ऐड होता है, तो उसके साथ साथ जो है ना आज हम इनको इन पेरी पेरी पोटैटोज़ के अंदर भी ऐड कर देंगे। उसके बाद जाएगा जी इसके अंदर ऑयल और इतने से ही ऑयल के अंदर ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएंगे। उसके बाद हम तमाम तर चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बटर पेपर को बटर की हेल्प से ही जो है ना ओवन शीट के ऊपर जो है अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर इनके ऊपर मटेरियल लगाया था उसके साथ ही जो है ना पोटैटोज़ को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से। अब हम 7 to 10 मिनट्स के लिए इनको 120 डिग्री पर बेक कर लेंगे। स्टेप नंबर 5 में हम लोग तैयार करेंगे मायो डिप, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर मायोनीज़ लेंगे। मायोनीज़ की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की सर्विंग पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर बहुत ही स्पाइसी सी जो है ना मायो डिप तैयार कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं
कुछ स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करूँगी जो मेरे चिकन बर्गर्स को चार चांद लगा देंगे और उनके उस स्पाइसी से क्रिस्पी से फ्लेवर को इन्हेंस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे हम चिली सॉस। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर दी है। और उसके बाद बारी आती है चिली गार्लिक केचप की। चिली गार्लिक केचप यहाँ पर मैंने ली है, ये मैंने ली है 7 to 8 टेबलस्पून। और इन तमाम तरह चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी और एक ज़बरदस्त सी मायो डिप तैयार कर लूँगी। और इसके फ्लेवर को मज़ीद जो है ज़बरदस्त बनाने के लिए और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ये देखें, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। इन तमाम तरह चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और मायो डिप जो है ना वो तैयार हो गई है। ये आप लोग देख सकते हैं इसका फ्लेवर कितना अच्छा आएगा। इंशाल्लाह बर्गर्स जो है ना सबको बहुत पसंद आएंगे इस तरह। इन तमाम चीज़ों के बाद बारी आती है ज़बरदस्त क्रिस्पी स्पाइसी चिकन पैटीज़ घर पर तैयार करने की, जिसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा ले लिया था और एक्सेसिव ब्लड को रिमूव कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी नमक 1 टीस्पून और थोड़ा सा जो है क्योंकि हमें स्पाइसी सा फ्लेवर चाहिए तो हम इसके अंदर चिकन टिक्का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसके फ्लेवर को चार चांद लगाने के लिए हम जो है ना मिक्स्ड हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ ऑरिगेनो का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप लोग को यकीन नहीं आता तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लोर, जिससे जो है ना ये बाइंडिंग में हेल्प मिलेगी। मैंने यहाँ पर 4 to 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया था और इन तमाम तरह चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब हम इससे जो है ना पैटीज़ तैयार कर लेंगे। हाथ की मदद से ही हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, उसके बाद जो है ना यूँ पैटीज़ को राउंड शेप दे देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी पैटीज़ तैयार हुई हैं। इनको इसी तरह से हम लोग जो है ना फिर फ्राई करेंगे और साइड्स को चेंज करेंगे। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार पेरी पेरी पोटैटो वेजीज़ जो हैं वो बेक हो गई हैं। आप लोग इनका ज़बरदस्त सा कलर चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फ़ाइनल स्टेप की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ये बर्गर बन लिए थे जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को घर पर भी ये बेक करना सिखा सकती हूँ। उसके बाद जो हमने यहाँ पर मायो डिप तैयार की थी उसका हम इस्तेमाल करेंगे और बर्गर्स के ऊपर जो है स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो हमने पैटीज़ यहाँ पर तैयार की थी जी, आप लोग इनका भी कलर चेक कर सकते हैं, वो हम लोग जो है रख देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने जो कैरमलाइज अनियन यहाँ पर तैयार किए थे हम उनका इस्तेमाल करेंगे, जिनसे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और इन पैटीज़ को जो है ना वो चार चांद लग जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो है ना पैटीज़ के ऊपर स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर अब लाइट भी वापस आ गई थी। तो अब जो है ना यहाँ पर मैंने ली है जी मोज़रेला चीज़ स्लाइसिस, जिनका मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी और उनको जो है मैं इस तरह से सेट कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे। दोनों को इसी तरह से तैयार कर लिए। और जी यहाँ पर हमारे क्रिस्पी एंड क्रंची जो हैं चिकन बर्गर्स तैयार हो गए हैं, साथ साथ पेरी पेरी पोटैटो वेजीज़ भी तैयार हो गई थी और ज़बरदस्त सा कोल्स्ला भी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करूँ। ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी ये वेजीज़ तैयार हुई थी। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस तरह से जो है ना एक तो प्रेजेंटेबल लगेगी चीज़ और जो खाने वाले होंगे ना उनके मुंह में तो देखते ही पानी आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कोल्स्ला का कलर भी जो है ना कितना अच्छा लग रहा है। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। और साथ साथ मज़े की रेसिपीज़ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और साथ साथ जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हम लोगों ने आपकी रेसिपी ट्राई की, हमारे घर वालों को बहुत पसंद आई, कैसी बनी, सब बताइएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।